श्री दुर्गा सप्तशती मुनि माजरा काल का गद्दी दरबार। पहला अध्याय। मेघा ऋषि का राजा सूरत और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधु कैटव वध का प्रसंग सुनाना। विनियोग में प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री छंद, नंदा शक्ति, रक्तदंतिका, बीज, अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप है। श्री महाकाली की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में इनका विनियोग किया जाता है। ध्यान। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटव को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका सत्वन किया था, मैं उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड़ग, चक्र, गदा, वाण, धनुष, वृक्ष, शूल, विशुंडी, मस्तक और शूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित है। उनके शरीर की क्रांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। गुरु जी कहते हैं, सूर्य के पुत्र सर्वणी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सर्वणी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वारोचित मनवंतर के सूर्त नाम के एक राजा थे जो चैत्र वर्ष में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने और पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो भी उसी समय कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूर्त की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे तो भी राजा सूर्त युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहां भी वह प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सूर्त पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चुका था, इसलिए उसके दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सूर्त का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने वृषभ पर मेघा मुनि का आश्रम देखा, जहाँ कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति छोड़कर परम शांत स्वभाव से रह रहे थे। मनु के बहुत से शिष्य वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्वन किया और वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकृष्ट होकर वह उस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजनों ने जिनका पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं दुराचारी वृत्तगण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की रक्षा वर्षा करने वाला और सूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रु के अधीन होकर ना जाने किन किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वह निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। यह तथा और भी कई बातें राजा सूर्त निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहां वीरपौर मेघा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सूर्त का यह प्रेम पूर्वक कहा गया वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वनीय बंधुओं ने मेरा धन लेकर मुझे दूर कर दिया है, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और सर्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर वे कुशलता से रहते हैं या उन्हें कोई कष्ट है? वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं या दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के लोभ के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया है,
उसके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह क्यों है? वैश्य बोला, आप जो कह रहे हैं वह सब ठीक है, किंतु मैं क्या करूं, मेरा मन नहीं मानता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति मोह, स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा अत्यंत आत्मजन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया है, इस बात को मैं भुला नहीं पा रहा हूँ। उन्हीं के लिए मेरे हृदय में इतना प्रेम क्यों है? महात्मा, गुणहीन बंधुओं के प्रति जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मगन हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पा रहा हूँ। मेरा हृदय बहुत दुखी हो रहा है, मैं क्या करूं? गुरु जी कहते हैं, ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सुरत और समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेघा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्यायानुकूल विनयपूर्ण बर्ताव करके बैठे। फिर विषय और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, गुरुवर, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, उसे बतलाइए। मेरे चित्त अपने अधीन ना होने के कारण यह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है उसमें मेरी ममता बनी हुई है, मेरे हाथ से चला गया है उसमें मेरी ममता बनी हुई है, यह जानते हुए कि अब वह मेरे अधीन नहीं है। अज्ञानी की तरह मुझे उसके लिए दुख होता है, यह क्या है? उधर वह वैश्य भी अपमानित होकर आया है, इसके पुत्र, स्त्री और भृत्यों ने इसे छोड़ दिया है, सर्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, फिर भी इसके मन में उनके लिए प्रेम क्यों है? इस प्रकार यह तथा मैं बहुत दुखी है। गुरुदेव, हम समझदार हैं तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें यह मूर्ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। गुरुवर कहने लगे, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है, विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो रात्रि दिन में बराबर देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार है, किंतु वे ही ऐसे नहीं है। पशु, पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की ही समझ वैसी ही होती है जैसी उन मृग पक्षियों की होती है। यह सब अन्य बातें समान ही है। मुझ समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, वह स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। न श्रेष्ठ, क्या तुम यह नहीं देखते कि यह मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा रखते हैं? क्या उन सब में समझ की कमी नहीं है? यद्यपि वह संसार की स्थिति, जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाली महामाया के प्रभाव के द्वारा ममता में भंवर के युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं, इसलिए इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वह भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के चित्त को भी बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। वही इस संपूर्ण जगत की चराचर सृष्टि करती है तथा वही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती है। वह ही पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेता भूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ऐश्वर्यों की अधीश्वरी है। राजा ने पूछा, गुरुवर, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन है? इनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन से है? गुरुवर, उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। गुरुदेव बोले, राजन, वास्तव में तो देवी नित्य स्वरूपा ही है। संपूर्ण जगत उन्हीं का स्वरूप है तथा उन्होंने ही समस्त विषयों को प्राप्त कर रखा है। तथापि उनका प्रकट उनके अनेक प्रकार से होता है। वह मुझसे सुनो, यद्यपि वह नित्य और अजन्मा है, तथापि वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है। उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती है। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत सकान वन में निमग्न हो रहा था और सब के प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर योग निद्रा का आसरा ले सो रहे थे, उनके कान के मैल से महामाया ने दो भयंकर
असुर उत्पन्न कर दिए जो मधु और कैटभ के नाम से विख्यात थे। वह दोनों ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी ने उन दोनों असुरों को अपनी ओर आते देखा और भगवान विष्णु को सोया हुआ देखा। तब एकाग्रचित्त होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा देवी का सत्वन आरंभ कर दिया, जो इस विश्व की अधिष्ठात्री देवी को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वष्टकार हो। देवी स्वर भी तुम्हारे स्वरूप है, तुम ही जीवदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार उकार मकार इन तीनों मात्राओं के रूप में तुम ही स्थिर हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु नित्य अर्धमात्रा है जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। देवी तुम ही संध्या सावित्री तथा परम जननी हो। देवी तुम ही इस विश्व को, ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम ही से इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्नमयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो तथा कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेघा, महासमृति, महामोह रूपा महादेवी और महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ऐश्वरी, तुम ही हरि और तुम ही बहुत स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, दृष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। वाण, वसुंडी और पृग यह भी तुम्हारे अस्त्र है। तुम सौम्य और समंतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य और सुंदर पदार्थ है उन सब की उपेक्षा तुम अत्यंत सुंदरी हो। पर और ऊपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वेश्वरी, सर्वरूपे देवी, कहीं भी सत्य असत्य जो कुछ वस्तुएं हैं और सबकी जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है। मुझको भगवान शंकर तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर दान कराया है। अंत तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। देवी तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशासित हो। यह जो दोनों असुर मधु और कैटभ है, इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो और साथ ही उनके भीतर इन दोनों असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। गुरुवर कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण और अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वह भगवान के नेत्र, मुख, नासिका और बाहों, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अत्यंत जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के सामने खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान विष्णु जल में शेषनाग की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने दोनों असुरों को देखा। वह मधु और कैटभ अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे। क्रोध से लाल आंखें किए हुए वह ब्रह्मा जी को मार डालने का उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों असुरों के साथ वर्षों तक युद्ध किया। उधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था, इसलिए वह विष्णु भगवान से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। श्री भगवान विष्णु बोले, यदि तुम मेरी वीरता से प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों से मारे जाओ, बस इतना सही मैंने वर मांगा है। गुरुवर कहते हैं, इस प्रकार मोह माया के मोह में आ जाने के कारण उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा। तब उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो, जहाँ सूखा हो, उसी स्थान पर हमारा वध करो। गुरुवर कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख, चक्र और गदा दान करने वाले भगवान विष्णु ने उन दोनों मधु, कैटभ और
कैटव के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्कर से काट दिए। इस प्रकार यहाँ देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। जयकारा मणिमाजरा काल का गद्दीदा, बोलो सच्चे दरबार की जय। इस प्रकार मधु और कैटव नामक पहला अध्याय पूरा हुआ। बोलो सच्चे दरबार की जय। जयकारा मां भद्रकाली का, बोल सच्चे दरबार की जय।